Assalamualaikum, here is Noor Tabassum with Umid As-Sakhar, and today you are going to learn the next topic, that is the type of the part of the speech. And today you will learn about pronouns and its types. Today you will get clear concept about types of pronoun. So students, move on. Here is pronoun. Then student, do you know what is meant by pronoun? Okay, here is the pronoun. Then here is pro mean for and noun mean names. Clear? For names. So students, there will be used as pronoun words that will be used for the noun or instead of the noun और प्लेस ऑफ अ नाउन. ओके स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि ये जो प्रो नाउन है तो प्रो का मतलब फॉर है और नाउन का मतलब क्या है, नेम है. ओके और यहाँ पे हम यहाँ पे जो नाउन की जगह अगर हम कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा. या फिर क्या होगा, कोई भी उससे इंस्टेड मतलब नाम के बजाय अगर हम कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे. मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख लें. आई है, मी है, दिस है, दोज है, ही है, हर है, हिमसेल्फ है, एट्सेट्रा. तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि प्रोनाउन की जब टाइप्स आपको मैं बताऊंगी तो उन टाइप्स से आप सीखेंगे कि ये किस तरह से. आई क्या है, मी क्या है, दिस क्या है, दोस्त क्या है, ही क्या है, हिमसेल्फ क्या है. ये जब आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा. सो सबसे पहले ये याद रखें कि सबसे पहले क्या चीज़ यूज़ हो रही है. यहाँ पे एग्जांपल्स जो प्रोनाउन की यूज़ हो रही हैं ये यहाँ पे जो लिखी गई हैं आपके सामने स्क्रीन पे हैं. तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, ये प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं. अच्छा, मैं सबसे पहले अब यहाँ पे ये बताऊँगी कि प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल किया जाता है. आपके जहन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा हो. तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि फ़र्ज़ करें कि हम कहें कि आबदा एक अच्छी लड़की है, आबदा की राइटिंग बहुत खूबसूरत है, आबदा खाना अच्छा पकाती है, आबदा कपड़े अच्छे सिलाई करती है. सो यहाँ पे जब हम बार बार नाम हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं तो आप ख़ुद फील करें कैसा लग रहा है. ठीक है, तो जब हम ये कहेंगे कि आबदा एक अच्छी लड़की है, वो अच्छा खाना बनाती है, वो कपड़े भी इस्त्री करती है, वो घर के सारे काम भी करती है और बहुत सी, जब हम कहेंगे हम अब यहाँ पे हम अगर वो लगाएंगे ही, अगर शी का इस्तेमाल हम करेंगे किसकी जगह, किसी भी नेम की जगह, चाहे वो आबदा की जगह हम यूज़ करेंगे तो शी यूज़ करेंगे फीमेल के लिए. और अगर हम अली की बात करें तो अली के लिए क्या यूज़ होगा, ही यूज़ होगा. तो जब हम एक नेम की रेपिटेशन बार 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 हो रही है तो उसकी जगह जब ये ही शी लगेगा या हमारा नाम कहीं पे बार बार लग रहा है तो यहाँ पे आई या मी का इस्तेमाल होगा. तो इस वजह से ये प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और यूं ही प्रोनाउन की तख्लीक नहीं हुई है दुनिया में, क्योंकि ये नाम बार बार आ रहा था. तो फिर ज़रा सोचे कि अगर बार बार नाम आता रहे तो कैसा लगता है. तो इस वजह से इस प्रोनाउन की तख्लीक हुई है ताकि बार बार नाम से बचा जाए. और इसीलिए आज की हमारी डेफिनेशन ये बनती है कि इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन की जगह जो भी चीज़ आएगी तो वो क्या लगेगा, प्रोनाउन लगेगा. अच्छा, ज़रूरी नहीं है क्या प्रोनाउन में ही शी इट. अक्सर हमें स्कूल लाइफ में हमें समझाया जाता है ही शी इट प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है. ये छोटे बच्चों के लेवल की बातें हमें बताई जाती हैं, लेकिन ये हमें नहीं बताया जाता कि ये ही शी इट अगर प्रोनाउन हैं तो ये क्यों लगाए जाते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है. तो हाँ, अभी आप डिटेल में जब आगे लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि बार बार नेम की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए. और सिर्फ ये नहीं कि हमें शुरू में बस यही बताया जाता है कि ही शी इट ही प्रोनाउन है, बल्कि ऐसा नहीं है. बल्कि ऐसे और भी मज़ीद वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन हैं. उनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि ये किताब किसकी है. ठीक है, ये किताब किसकी है, तो हम ये भी कह सकते हैं ये किताब आबदा की है, ये किताब आबदा की है. तो देखें, अगर किस की जगह मतलब किस की जगह अगर नाम आ सकता है तो इसका मतलब है कि किस जो है तो ये आमना उस सिमतल का है. फिर हम ये कहें कि ये किताब दोनों की है, दोनों लड़कियों की है या दोनों लड़कों की है, तो उसमें बोथ जो वर्ड यूज़ होगा तो क्या होगा, प्रोनाउन यूज़ होगा. क्यों प्रोनाउन यूज़ होगा, इसलिए यूज़ होगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये किताब किस किस की है, बोथ, यानी कि हम कह सकते हैं कि आबदा की है और आमना की है. तो हम इन दोनों की जगह अगर बोथ लगा रहे हैं, इसका मतलब जहाँ पे भी नाउन की जगह आपको कोई भी वर्ड आएगा तो वो क्या बन जाएगा, पूरा प्रोनाउन बन जाएगा. क्लियर. इसी तरीके से इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्रो का मतलब फार होता है और नाउन होता है. तो सो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के लिए होता है. ठीक है, या फिर आप उसको यूँ भी कह सकते हैं कि वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, और या फिर आप कह सकते हैं दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. क्लियर. उम्मीद है आपको यहाँ प्रोनाउन की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी. अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं.
एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं डिटेल में भी बताती हूँ आपको कि जैसे स्मिता थैंक्ड राज बिकॉज राज हैड हेल्प्ड स्मिता टू कंप्लीट स्मिताज वर्क। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मिता जो है ये नाउन यूज़ हुआ है, राज यहाँ पे नाउन यूज़ हुआ है, इसके बाद अगेन स्मिता यूज़ हुआ है, फिर स्मिताज वर्क, फिर बार बार रेपिटेशन हो रही है यहाँ पे नेम्स की। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए व्हेन यूजिंग प्रोनाउंस इट रीड्स, तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, तो हम कहेंगे कि स्मिता थैंक्ड राज बिकॉज ही हेल्प्ड हर टू कंप्लीट वर्क। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नाउन था, ये भी नाउन था, और यहाँ अब हम आगे नाउन की जगह बार बार यहाँ जो ये भी था, ये भी था, ये जो नाउन यूज़ हो रहे थे, अब हम इनको प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। अब इनकी जगह क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन आ जाएंगे। तो हम फिर क्या करेंगे, अगर इसी को चेंज करें तो क्या हो जाएगा कि बिकॉज ही हेल्प्ड हर टू कंप्लीट हर वर्क। बिल्कुल, तो यहाँ हमने लगाया, तो इस वजह से एक सेंटेंस में एक अजीब सी आप देख सकते हैं कि तब्दीली आई है, एक खूबसूरती आई है, अब अच्छा लग रहा है ना सेंटेंस। तो इस वजह से यहाँ पे इसको तब्दील किया जाता है, और इस वजह से प्रोनाउन का जो कि आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन क्रिएट्स हुए हैं वर्ल्ड में, और इसके पीछे ये रीज़न है। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं आगे के नेक्स्ट क्या है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। यस, डू यू नो बिफोर इट व्हाट आर काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन? इफ यू डोंट नो देन come on and join me and let to know what are the pronouns. So here is first is personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns. Yes, there were 8 kinds of the pronouns. So let's see the next in details. Here is the personal pronouns. They take the place of persons or things. I, me, you, he, she, her, etc. Okay. Singular. What are the singular pronouns? First of all, let's see what are the singular pronouns. Here is I, me, you, he, she, her, it, and second is we, us, them, their, you, plural. Students, मैं अब आपको आगे नेक्स्ट थ्रू वर्कशीट्स में आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको जस्ट क्या कर रही हूँ, सिंपली आपको बताती हूँ कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको जो उसका कंसेप्ट है अभी जस्ट इसकी डेफिनेशन देखें, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है तो मैं आगे आपको वन बाय वन एक एक चीज़ करके तो मैं आपको बताती हूँ। सो अभी देख लें कि पहले क्या चीज़ होती है। सिंगुलर जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो जिसमें सिंगल हमें प्रोनाउंस मिलते हैं तो वो होते हैं जैसे कि आई, मी, यू, ही, शी, हर, इट। इसी तरीके से ये सिंगुलर हो गए, और आगे प्लूरल में जाएँ तो ये है कि वी, अस, देम, देयर, यू, यानी कि एक या एक से ज़ायद जो होंगे जो प्रोनाउंस होंगे तो वो उससे मुतल्लिक़ होंगे। और पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस से पता चल रहा है कि पर्सनल एक पर्सन से है, और जब पर्सन से है तो ये प्रोनाउंस किससे रेलिवेंट हैं, ये पर्सन से जुड़े हैं, हम लोगों से जुड़े हैं। आई में मैं पर्सन हूँ, मी पर्सन मैं हूँ, आप यू यूज़ हो रहा है तो आप पर्सन हैं, ही के लिए हो रहा है तो वो पर्सन है, वी में हम सब पर्सन आ रहे हैं, अस में हम पर्सन आ रहे हैं, दिम की बात करेंगे तो ये प्लूरल में बहुत से ग्रुप में आप कह सकते हैं बात। तो ये अगर इंसानों से जुड़े हैं, पर्सन से जुड़े हैं तो ये क्या चीज़ हो जाएंगे, फिर पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे पोजेसिव प्रोनाउंस की जानिब। जी हाँ, ये हैं पोजेसिव और ये हैं प्रोनाउंस। तो आगे हम चलते हैं कि दीज आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स टू शो पोसेशन और रिलेशनशिप। यस, अब हमने देखना है कि क्या चीज़ है, ऐसे किसी भी क्या चीज़ होती है कि ये नाउन्स के बजाय क्या चीज़ शो करता है, ये पोसेशन या फिर किसी भी रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से, जैसे माइन हर चीज़ पे जो मलकियत को जो शो करे, ये चीज़ मेरी है। ठीक है, ऑर्स हमारा है, यूआर्स ये आपका है, हिज उसका है, हर उसका है, देयर्स उनका है। सो जितने भी है ना, देखिए कोई भी चीज़ हम शो कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को उसका रिलेशनशिप शो कर रहे हैं दो चीज़ों के दरमियान में, तो ये माइन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मेरा किसी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ है, सो वो मेरा है, उस पर मेरे क्या हो रही है, पोजेसिवनेस शो हो रही है। सो ये होता है पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यस, व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? तो रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? दे आर प्रोनाउंस इन विच द एक्शंस डन। क्या ये ऐसे प्रोनाउंस है जिसमें क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं, एक्शंस। ओके, नेक्स्ट देखिए कि बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इटसेल्फ और सर्व्स इज एडेड टू द पर्सनल प्रोनाउन। जी हाँ, यानी कि रिफ्लेक्सिव वो होता है कि जैसे कि
अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा था आर पढ़ा है, माई पढ़ा है, एटसेट्रा। तो इन्हीं को वापस क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट किस तरह से करेगा, देम था तो उसी को वापस हम करेंगे तो देम सेल्फ हो जाएगा। माई को रिफ्लेक्ट करेंगे, माई सेल्फ हो जाएगा। हिम को करेंगे, हिम सेल्फ हो जाएगा। हर को करेंगे, हर सेल्फ हो जाएगा। योर सेल्फ को करेंगे, योर सेल्फ हो जाएगा। और देम को करेंगे, देम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, माई को करेंगे, माई सेल्फ हो जाएगा। सो इस वजह से जब ये सेल्फ लगेगा किसी भी चीज़ के साथ, क्या लगेगा, सेल्फ लगेगा या फिर सेल्फ्स लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा, ये वर्ड वही जिस वर्ड के साथ लगेगा वो क्या, वो वर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। समझ आ गई है आपको? कोई बात नहीं, अगर आपको अभी समझ नहीं आई है तो अभी समझाना बाकी है। अभी तो मैं आपको सिर्फ डेफिनेशंस बता रही हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट की जानिब। हाँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं जनाब इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के थ्रू अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे है फर्स्ट एग्जांपल, डेनी हैज़ नो फ्रेंड्स, डैश इज़ अ लोनर। तो यहाँ पे हम डेनी भी लगा सकते हैं। डेनी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फिर नाउन बन जाएगा ना, नाउन। तो हमने क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है। तो प्रोनाउन में क्या, डेनी के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ होगा, तो यहाँ पे ही यूज़ हो रहा है, तो ही इज़ अ लोनर। ओके, इन द सेकेंड वन, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, इट इज़ माइन। ओके, अगर ये मी हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्सिव इसका प्रोनाउन क्या बन जाएगा, इसका माइन बन जाएगा, तो इट इज़ माइन। अब यहाँ पे बात करेंगे हम क्योंकि यहाँ पे तो पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं ना, ये पहले तो नाउन यूज़ हुआ है, ये दिस, दे, ठीक है, ये दिस और दे जो यूज़ हो रहे हैं तो ये पर्सनल हैं, ये किसी पर्सन से रेलिवेंट हैं। लेकिन आगे जो यूज़ हो रहे हैं तो कौन से यूज़ हो रहे हैं, रिफ्लेक्सिव यूज़ हो रहे हैं। तो दे डू देयर वर्क, तो दे का क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउन इसका हो जाएगा देमसेल्व्स। ठीक है, फिर एक रामा ब्रॉट दिस ड्रेस, यस, हमने इस नाउन को चेंज करना है, नाउन की जगह आ जाएगा। तो हम जब इसको रिफ्लेक्सिव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज़ हर्स। फिर है कि आई एन्जॉयड माई स्टे इन दिल्ली, यस, आई का वापस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, चलते हैं अब आगे, इसके आगे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होता है। तो दे शो एम्फेसिस एंड और जनरली यूज्ड आफ्टर द प्रोनाउंस। जी हाँ, ये क्या होता है कि ये प्रोनाउंस जो हैं तो उसके बाद ये जो भी यूज़ होते हैं तो उसके बाद प्रोनाउन जहाँ पे लग जाता है ना तो उसके बाद यूज़ होता है। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो किस तरह से, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही हिमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड द पिकनिक। उसके बाद दूसरी है कि शी हरसेल्फ बेक्ड द केक। यानी कि क्या होता है एम्फेटिक प्रोनाउंस में, एम्फेटिक प्रोनाउंस में ये होता है कि जब भी हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसके आगे क्या होता है, जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या, जो प्रोनाउन के बाद, ठीक है, प्रोनाउन के बाद जो वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की जानिब। डेमोन्स्ट्रेटिव पीपल और थिंग डिस्पेंड फॉर। जी हाँ, ऐसी चीज़ें जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। पॉइंट आउट चाहे वो किसके लिए पॉइंट आउट होता है, या तो वो चीज़ दूर के लिए होती है या तो वो चीज़ करीब के लिए होती है। किस तरह से, जैसे दिस किसके लिए, करीब के लिए यूज़ होता है, दैट दूर के लिए यूज़ होता है। दिस जो है तो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है, जबकि दैट जो है ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है लेकिन किसके लिए, दूर की चीज़ के लिए, फार यूज़ होगा। दिस के लिए क्या होगा, नियर यूज़ होगा। तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, दीज, और इसका क्या बन जाएगा, दैट का प्लूरल क्या बन जाएगा, दोज बन जाएगा। ठीक है, सो अभी आपको मैं आगे मज़ीद डिटेल में बताऊंगी कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है, मैं थ्रू एक्टिविटीज़ आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट indefinite pronouns की जानिब। yes, indefinite pronouns। सो a pronoun which refers to person or thing in general way। एक ऐसा प्रोनाउन है जो क्या करता है, रेफर करता है किसी भी शख्स या चीज़ को किसी भी एक आम हालत में। किस तरह से, someone, everything, nobody, few, none, anyone, all, others, etc। क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को मतलब जनरली करता है कि someone, हम किसी भी अगर इतने सारे लोग हैं तो उसमें हम कहते हैं किसी एक को हम अगर रेफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से इंडेफिनिट हो जाएगा। क्योंकि कि समवन में इतने लोगों में कोई मतलब क्या हो सकता है, कोई एक है। एवरीथिंग, हर चीज़, ठीक है, हर चीज़ मतलब हर चीज़ में हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, सो ये
इंडेफिनिट हो वे जाएगा। में बात चल रही है। फिर यहाँ पे फ्यू चंद, ठीक है, तो इंडिफिनाइट हो जाएगा, नन कोई भी नहीं, एनीवन, ठीक है। फिर ऑल में क्या पता हमें कितने लोग, मतलब हमें यहाँ पे कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मतलब किस तरह से हो रहा है, हर चीज़ में कितने लोग हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, नोबडी कोई भी नहीं है। तो ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं तो ये ऐसे प्रोनाउंस को शो करता है। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि दे आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, कि कोई भी चीज़ जो होती है सवाल पूछने के लिए होती है। तो कैसे, जैसे क्वेश्चन आप पूछते हैं, कहीं से भी स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हो, हु आर यू, तो हु यूज़ करते हो, फिर होम यूज़ करते हो, फिर हुज यूज़ करते हो, फिर व्हाट यूज़ करते हो, फिर विच यूज़ करते हो। तो जितने भी आप एज अ क्वेश्चन के तौर पे जो भी जितने भी वर्ड आप यूज़ करते हैं तो वो कौन से हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अब चलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस की जानिब। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इट रेफर्स टू अ प्रीसीडिंग नाउन। क्या, प्रीसीडिंग नाउन, यानी कि ये ऐसे नाउन होते हैं जिनका क्या होता है, इन वर्ड्स का, ऐसे जो प्रोनाउन, ऐसे ये वर्ड्स हैं जिनका क्या होता है, ये किसी चीज़ से रिलेट कर रहे होते हैं, रिलेट, जैसे जिनमें एग्जांपल्स हैं दैट, हु, विच, व्हेन, हुज, व्हाट, व्हाटएवर। एग्जांपल है कि दिस इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, कि ये एक लड़का है जो क्या है, सबसे पहले खड़ा हुआ। तो फिर है कि क्रिकेट इट द गेम विच आई वुड लाइक टू प्ले। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिस यूज़ हुआ है, हु यूज़ हुआ है, तो क्या रिलेट कर रहे हैं, क्या, दिस इज़ द बॉय, पहले क्या यूज़ हुआ है, सिंपली पर्सन, जो नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे हैं तो वो यूज़ हुआ है यहाँ दिस में। तो यहाँ पे जब हु यूज़ हुआ है तो ये दिस और हु एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि इसी लड़के की ये जो लड़का है इसके लिए ये पॉइंट आउट किया गया है, ये दिस को, और इसी से ये जो हु है ये किस से बिलोंग कर रहा है, लड़के से बिलोंग कर रहा है, और लड़का वापस दिस से बिलोंग कर रहा है। तो एक दूसरे से ये तीनों चीज़ें रिलेट कर रही हैं, इस वजह से ये क्या हो रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए ज़रा, इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिल द करेक्ट प्रोनाउन, के सुमित एंड डैश फ्रेंड्स वेंट टू द दिल्ली। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम कहें कि सुमित और उसके दोस्त कहाँ गए, दिल्ली में गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज यूज़ हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली के लिए अगर वो जाएंगे तो उसके दोस्तों के लिए क्या, उसके लिए क्या होगा, हिज यूज़ होगा। फिर है कि सानिया बॉट दिस कैप, इट इज़ हर्स। क्लियर, यानी कि सानिया लड़की के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हर्स यूज़ होगा। फिर है कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, फिर वही बात है, इट इज़ माइन। ओके, पाउल लव्स हिज सिस्टर एना, तो क्या हो जाएगा, पाउल के लिए क्या यूज़ होगा इसका प्रोनाउन, तो हिज यूज़ हो जाएगा। क्लियर। फिर है कि शी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड द लंच, तो शी के लिए, उसके लिए, उसी के लिए अगर हम प्रोनाउन आगे नेक्स्ट यूज़ करें शी का आगे, तो फिर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे कि ये देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नियर को एंड फार को। यानी कि क्या होता है इसमें, नियर जो है करीब की चीज़ों को दिखाता है, फार क्या होता है, दूर की चीज़ों को। तो इसमें जो प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे दिस यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये कौन सा है, सिंगुलर है, तो ये किसके, नियर के लिए है, और यहाँ पे दैट है तो ये फार है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर यूज़ हो रहा है। अब हम प्लूरल में देखें तो ये दीज जो हो जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा दिस का, लेकिन किसके लिए होगा, ये फार के लिए होगा। और इसी तरीके से ये दोज है तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, लेकिन किसके लिए यूज़ होगा, फार के लिए यूज़ होगा। यानी कि दिस लीफ, ओके, ये करीब है, दीज लीव्स प्लूरल। ओके, दैट है तो दैट दूर हो गया है, लीफ तो दूर के लिए, तो यहाँ इसलिए ये क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। और ये अब यहाँ पे बहुत से लीव्स जो हैं दूर हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दोज। समझ आ गई आपको कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। ओके, आपको समझ आ गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम ग्रामर्स की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, और आपको ताकि नेक्स्ट लेसन को समझने के लिए आपका पिछला लेसन जो है वो आप तक पहुँचे, और आपको समझ आए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, और आप भी बआसानी इसको समझ सकें। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
स्टूडेंट, जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जितनी भी आपने टाइप्स बाकी जो आपने अब तक पढ़ी हैं उनका मैं एक बार रिव्यू कर लेती हूँ, वो भी देख लीजिए। और हम आगे और जितनी भी टाइप्स हैं 8 टाइप्स हमने कंप्लीट करनी है, तो उनका आप यहाँ पे थ्रू फ्लो चार्ट आप उसका रिव्यू देखें, क्योंकि फ़्लो चार्ट आपके ज़हन नशीनी के लिए बहुत ईजी है और आपके लिए लर्न करने के लिए भी ईजी होगा और आपके समझने के लिए भी बहुत यहाँ पे ईजी होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या मैं आपको बता रही थी कि पर्सनल, यहाँ पे ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल में क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत अहम थी जो आपको बतानी थी। तो पर्सनल में सबसे पहले देख लें आप कि इसमें जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोनाउन यूज़ होते हैं। तो उसमें फ़र्स्ट प्रोनाउंस कौन से होंगे, फर्स्ट में कौन से आ रहे हैं, आई और मी आ रहे हैं। तो फिर देखें सेकंड में कौन से होंगे, यू। ठीक है, जो यू होगा तो ये सेकंड प्रोनाउन है, फर्स्ट आई और मी है। और थर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है, दे, देम। ठीक है, तो इस तरह से पर्सनल में कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, फर्स्ट प्रोनाउंस, सेकंड प्रोनाउंस एंड थर्ड प्रोनाउंस। क्लियर। अब मैंने आपको बताई थी कि पॉसेसिव प्रोनाउंस के बारे में पीछे मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। उसकी शॉर्टली आप उसको याद करना चाहें एक वर्ड में, तो उसमें आप याद करेंगे कि पॉसेसिव क्या होता है, ये एक ऑनरशिप होता है। क्या होता है, ऑनरशिप होता है। तो इसमें भी क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या होते हैं, इसमें प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। कौन कौन से, माइन यूज़ होता है, यूअर्स यूज़ होता है और क्या होता है, देयर्स यूज़ होता है। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूज़ होते हैं। अब हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या है कि रेफर टू सब्जेक्ट है। ये क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट को रेफर करता है। तो जिसमें फर्स्ट आप कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो माई सेल्फ इसमें आ रहा है, यूअर सेल्फ आ रहा है, देम सेल्फ आ रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और ये क्या डेफिनेशन एक बार फिर से देख लें कि रेफर टू सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या करते हैं, ये शो करता है। किसको शो करता है, किसी भी चीज़ को जो नियर होती है वो, या कोई चीज़ क्या होती है, फार होती है। तो उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, दिस एंड दीज। और फार के लिए क्या होगा, दैट एंड दोज। क्लियर। नियर के लिए दिस एंड दीज एंड फार के लिए दैट, दोज, यानी दूर के लिए। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे आगे, इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हु, होम, हुज, ये जितने भी क्वेश्चन आप वर्ड्स जो आपके होंगे, क्वेश्चनिंग जिसमें होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसकी जानिब, रिलेटिव प्रोनाउंस की। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिलेटिव क्या होते हैं, रिलेट करते हैं वो एक दूसरे से। तो हु, होम, हुज, विच, दैट, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनिट। तो इसमें क्या हो जाएगा, समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीथिंग, नन। ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे हैं तो ये इंडेफिनिट की हैं। और ये क्या करते हैं, नॉट रेफरिंग टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को क्या नहीं करते, रेफर नहीं करते। ठीक है, समबॉडी इसमें किसी एक मतलब स्पेसिफिक पर्सन को नहीं कर रहे ना, समबॉडी है तो इसमें कुछ लोग आ सकते हैं, एवरीबॉडी है शख्स है तो बहुत से लोग हैं, एनीथिंग है तो कोई भी चीज़ है, तो नहीं तो नन है तो कोई भी नहीं है। तो मतलब किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को यहाँ पर रेफर नहीं किया जाता इसमें, और कैटेगरीज को रेफर किया जाता है। समझ आ गई है आपको कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वो क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, रेसिप्रोकल भी यहाँ पे है। रेसिप्रोकल की बात भी कर लेते हैं हम। रेसिप्रोकल है कि डन टू ईच ऑफ द अदर्स। क्या, डन टू ईच ऑफ द अदर, जैसे ईच, अदर, वन, अनदर। तो जितने ये दोनों वर्ड्स यूज़ होंगे तो वो रेसिप्रोकल होंगे। ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है इसलिए ये पीछे भी डिस्कस नहीं हुई है, लेकिन इसको आप यहाँ पर लर्न करने के, अगर आपसे कोई पूछे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है तो आपको पता हो कि क्या करता है, ये जो चीज़ें एक दूसरे के साथ डन होती हैं तो वो क्या होती हैं, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। सो क्लियर। पे भी अगर आपको समझ नहीं है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आज हमारी 8 टाइप्स कंप्लीट हुई हैं। प्रोनाउंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। उन 8 टाइप्स में हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ा है, पॉसेसिव प्रोनाउन को पढ़ा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ा है, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन को पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा है एंड इंटेंसिव प्रोनाउन को पढ़ा है। जी हाँ स्टूडेंट, आपने पीछे जहाँ पे एम्फेटिक जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है प्रोनाउन की, तो वो बिल्कुल इंटेंसिव को ही कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज समझ आ गई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के एक किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।